ग्रंथ करण पुनीता जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद। नौवे अधिकार में विषय चल रहा है, सम्यक्तों के स्वरूप की बात हो रही है, जिसमें सम्यक्तों के विविध भेद जो है उनकी चर्चा हुई, जिसमें औपशमिक, शयोपशमिक और शायिक इनकी चर्चा भी चल रही है। निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से सम्यक्त तो होता है, उसकी चर्चा हो गई। उसके पश्चात आज्ञा सम्यक्तवादी 8 भेद उसकी चर्चा हुई। फिर अवगाहड़ और परमावगाहड़ ऐसे 2 भेद उसकी चर्चा हुई। और औपशमिक, शोपशमिक और शायिक इनकी चर्चा चल रही है, जिसमें उपशम क्या है, इस प्रश्न से हम लोगों को आगे विषय देखें। पेज नंबर 333 पर उपशम क्या है, सो कहते हैं अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्तों के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, उनका तो अभाव किया। उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप किए तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे, वे विदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे किए। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम है। उपशम विधान को हम लोगों को एग्जैक्टली समझना था। क्या कहते हैं, अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से, मतलब अनिवृत्तिकरण के समय में जो अंतरकरण विधान हुआ, सामान्य भाषा में कहे तो परिणामों की शुद्धि जो हुई, उस परिणामों की शुद्धि के कारण से सम्यक्तों के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, उनका तो अभाव किया। उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निश्चित रूप किए तथा अनिवृत्तिकरण में ही इतने उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे, वे विदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे किए। मतलब हम लोग इसमें ऐसा विचार करते हैं कि जो उदय विधान चलता है, किस प्रकार से उदय विधान चल रहा है और उसे किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। हम कहते हैं ये पूरी की पूरी उदयावली चल रही है, ये पूरे लाइन में कर्म उदय में आ ही रहे हैं। अब हम ऐसा समझते ये उनका उदय काल है, यहाँ वो सब उदय में आ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली ये परमाणु उदय में आ ही रहे थे। कह रहे हैं कि कुछ परमाणु जो थे यहाँ उदय में आने थे, वे तो अन्य काल में उदय आवे, ऐसे किए। और कुछ परमाणु जो थे फटाफट उदय में आ गए, उनकी उदय ना कर। अन्य काल में उदय आने योग्य करने का अर्थ ये हुआ कि उनको स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब ये यहां तक जो आ गए हैं, वे तो नियम से उदय में आएंगे, और इसके पहले वाले जो है वो वेटिंग में रहेंगे। यहाँ जो है वो यहाँ आएंगे। तो कुछ परमाणु जो थे उनको वेटिंग में रख दिया, और कुछ परमाणु जो थे उन्हें कहा कि भाई आपको थोड़ी जल्दी है, आप आ जाओ फटाफट, और यहाँ आकर के उनकी उदयना हुई। उदयना मतलब होता है स्पीड से उदय में आना। तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी थी तो उनको फटाफट उदय में ले लिया, और कुछ लोगों को वेटिंग में रख दिया। इससे हुआ क्या, सम्यक्तों का जो ये काल शुरू हुआ, इस सम्यक्तों के काल में
वो परमाणु उदय में नहीं आ रहे हैं। तो वो समय में परमाणु उदय में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उस समय जीव को आत्मानुभव हो रहा है, उस समय जीव को आंतरिक सुख का अनुभव हो रहा है, शुद्धोपयोग परिणमन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति इस जीव की इस समय बनी। परंतु कितने परमाणु के बारे में बात हो रही है, जो कि विशिष्ट प्रकार से सारे प्रकार के कर्म परमाणु की उदय की बात नहीं हो रही है। सम्यक्तों के काल में जो 41 कितने प्रकृतियों का उपशम होता है, 41 या 43? 41 कर्म प्रकृतियों के बारे में ही बात हो रही है, बाकी के सारे उदय में चल रहे हैं, बाकियों के बारे में कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बाकी का जो कर्म है उनका उदय तो निरंतर चलता ही रहेगा। जो सम्यक्तों में बाधक बनती है ऐसी कर्म प्रकृतियों के बारे में ही चर्चा हो रही है, और उतने ही कर्म प्रकृति का उपशम हो रहा है, बाकी सबका उदय। ठीक है, आप क्लियर हो गया आपको उपशम क्या है? तो कुछ उदीरना मतलब स्पीड से उदय में आना, और कुछ होते हैं उदय परोक्षम, उदय में आकर के वो चले गए, स्पीड से उदय ना हो करके उदय में आकर के चले गए, और कुछ आगे सत्ता में जाकर के रुक गए। वे उदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय न आ सके ऐसे किए। तो जो सम्यक्तों का काल है, यहाँ पर कोई भी कर्म परमाणु उदय में न आवे ऐसी व्यवस्था की, इसका नाम है उपशम। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम है। क्या कहते हैं? कर्म प्रकृतियों का नियम है, यदि वे सत्ता में है तो उदय में आएगी ही आएगी। कर्म प्रकृतियां उदय में न आवे ऐसा होता ही नहीं है। परंतु सम्यक्तों के काल में जीव कुछ कर्म प्रकृतियों का उपशम कराता है, जिसमें कुछ उदीर्ण रूप आकर के उदय को प्राप्त हो जाती है, और कुछ जो होती है वो सत्ता रूप से रुक जाती है, उसका नाम है उपशम। यहाँ लिखते ना, सत्ता तो पाई जाए, मतलब सत्ता में तो कर्म परमाणु है, परंतु उदय न पाया जाए, उनका उस समय में उदय न आवे, उसका नाम उपशम है। ठीक है, ये उपशम हो गया। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोक्षम सम्यक तो है, सो चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाए। तो कोई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को चतुर्थ आदि मतलब चतुर्थ, पंचम और सप्तम गुणस्थान में ये इस जीव का प्रथमोक्षम सम्यक्त्व पाया जाता है। तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में शोक्षम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृति का उपशम होता है, क्योंकि इसके तीन ही की सत्ता पाई जाती है। यहाँ भी अंतरकरण विधान से वो उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। स्थान में सिर्फ ही होता है क्या? नहीं होता रहेगा। ये यहाँ जो चर्चा की ना, चौथा, पांचवा और सातवां गुणस्थान, ये सम्यक्त्व प्राप्ति का समय इस अपेक्षा से प्रथम समय में जब सम्यक्त्व होगा तो वो चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में या सातवें गुणस्थान में सम्यक्त्व रहेगा क्या? तो छठवें गुणस्थान में रहेगा। और उत्पत्ति होगी नहीं, उत्पत्ति सातवें। तो फिर अगर उत्पत्ति सातवें में हुई तो फिर उसको सातवां किसी को लेंगे? मतलब जैसे बाकी गुणस्थान में तो चारित्र रहता है,
हाँ, 5वें में 7वें में तो चारित्र आ जाता है। हाँ, फिर उत्पत्ति के हिसाब से उत्पत्ति तो चौथे में होती है। हाँ। तो पहले से डायरेक्ट फोर्थ सातवें में। फिफ्थ या सेवन में जा सकते हाँ, तो पहले से 7वें में गए तो उस अपेक्षा से आप बोल रहे हो। हैं। ये देखो यहाँ लिखा है मिथ्यात्व से हुआ प्रथम ऑप्शन, मिथ्यात्व में से हुआ प्रथम। ठीक है। आपका प्रश्न ऐसा है कि छठवें गुणस्थान में ऑप्शन सम्मिलित होता है या नहीं? सीधा जवाब, छठवें गुणस्थान में ऑप्शन सम्मिलित होता है। यदि होता है तो हमने चर्चा करते समय चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान क्यों लिया, छठवें के बारे में बात क्यों नहीं करें? देखिए ऐसा है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, अंतरंग की शुद्धि और बहिरंग का यथानुरूप चारित्र हो, तो ऐसे श्रावक को चौथे गुणस्थान की प्राप्ति होती है। मतलब वो जीव, वो श्रावक पहले गुणस्थान से सीधा चौथे गुणस्थान को प्राप्त करता है। ठीक। दूसरी संभावना, कोई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि हो, अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव रूप पुरुषार्थ करे और बहिरंग में, बाहर में पंचम गुणस्थान के योग्य चारित्र का पालन करता हो, तो अंतरंग के दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धि और बाहर के पांचवें गुणस्थान के योग्य चारित्र, इस कारण से वो जीव सीधा पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान को प्राप्त। ठीक है। तीसरी संभावना, कोई जीव मिथ्यात्व की अवस्था में है और बाह्य दशा में मुनि दीक्षा धारण करके बैठा हुआ है, तो बाह्य में मुनि दशा धारण की हुई है, अंतरंग में मिथ्यात्व की दशा है, परंतु पुरुषार्थ पूर्वक तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप पुरुषार्थ करे और बाह्य में मुनि दशा हो, तो वो जीव सीधे सातवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसलिए प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के उत्पत्ति काल या उत्पत्ति स्थान चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और सातवां। छठवां गुणस्थान क्या है? सातवें गुणस्थान में, अच्छा, सातवां गुणस्थान ध्यान रूप है, ध्यान की अवस्था है, शुद्धोपयोग की अवस्था है, और छठवां गुणस्थान शुभोपयोग का स्थान है। तो शुभोपयोग के स्थान में कभी भी सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता है। सम्यक्त उत्पन्न होता है वो शुद्धोपयोग के स्थान में, और छठवां गुणस्थान शुभोपयोग का है। तो सातवें गुणस्थान से जब मुनिराज उपयोग की स्थिरता न होने से छठवें गुणस्थान में आते हैं, तो उपयोग में भले ही उस समय शुद्धोपयोग न हो, पर शुद्ध परिणति में औपशमिक चारित्र और औपशमिक सम्यक को बना। इसलिए वो कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है? यदि 4 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो चौथा गुणस्थान, एक कषाय चौकड़ी का अभाव है तो चौथा गुणस्थान, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो पांचवा गुणस्थान, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो सातवां गुणस्थान, और सातवें से लौटते समय छठवां। तो ऊपर चढ़ते समय छठवां गुणस्थान नहीं आता है, इसके लिए हम प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में छठवें गुणस्थान को ले। ठीक। अब प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के पश्चात द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व की चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 333 पर लास्ट वाला पैराग्राफ क्या कहते हैं? तथा उपशम श्रेणी के सम्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में शोक्षम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व है। यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपशम होता है, क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता पाई जाती है। यहाँ भी अंतरकरण विधान से, वो उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। सो यह द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व सप्तम आदि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है, गिरते हुए किसी के 6वें, 5वें और चौथे भी रहता है, ऐसा जानना।
क्या कहते हैं, उपशम सम्यक तो है ना, तो उपशम सम्यक तो के दो भेद, एक प्रथम उपशम सम्यक तो और एक द्वितीय उपशम सम्यक तो। अब प्रथम उपशम सम्यक तो की चर्चा हमारी पूरी हुई, अब द्वितीय उपशम सम्यक तो के बारे में बात करते हैं। कहते हैं तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में शोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुनिराज जो होते हैं, मुनिराज ध्यान अवस्था में श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते, श्रेणी मानते हैं, श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो श्रेणी चढ़ते समय दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक उपशम और एक शपक। शपक वाले जो होते हैं वे तो कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। शपक श्रेणी में मुनिराज 7वें गुणस्थान से 8वां, 9वां, 10वां और 10वें से सीधा 12वां गुणस्थान को प्राप्त करते हैं और कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हुए आगे गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं। परंतु उपशम श्रेणी में क्या होता है, उपशम श्रेणी में मुनिराज जो होते हैं वे कर्म प्रकृतियों का उपशम करते हुए, कर्म प्रकृतियों को दबाते हुए आगे के गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं। तो उसमें वे 7वां गुणस्थान, फिर 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 9वें से 10वां और 10वें से 11वां, फिर 11वें गुणस्थान से 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, 4थे तक आते हैं, या फिर 6 तक तो कंपलसरी आना है, 6 के बाद फिर से 7, 8 हो सकता है, या फिर 6 में रुके, 7, 6, 7 करे, फिर 5 करे, फिर 4 करे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 6 से आगे में जा सकते हैं। तो ये यथा योग्य 6 से 5 आए, फिर 5 से रिटर्न गए, 7 करे और फिर 6 करे, फिर 7, 8, 9 करे, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर 6 से 5, 5 से 4, 4 से फिर से रिटर्न। तो ये यथा योग्य भावों की स्थिति के अनुसार उनका कार्य होता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर, तो मुनिराज उपशम श्रेणी के सन्मुख आवे और शोपशम सम्यक्त्व से उपशम सम्यक्त्व हो। तो 3 प्रकार के सम्यक्त्व को धारण किया हुआ था, औपशमिक सम्यक्त्व, शोपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। शायिक वाली की चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सीधा शपथ श्रेणी चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये औपशमिक और शोपशमिक वाले हैं, औपशमिक वाले हैं तो वे भी सीधा औपशमिक की श्रेणी लेंगे, या वे औपशमिक में से शायिक में आ जावे, औपशमिक सम्यक्तों को छोड़ करके शायिक में आ जावे तो उनकी शायिक शपथ श्रेणी रहेगी। परंतु शोपशम वाले जो है वो शोपशम वाली स्थिति में श्रेणी चढ़ने का कार्य नहीं होता है, इसलिए शोपशम वाले औपशमिक में आकर के यदि श्रेणी चढ़ रहे हैं तब जाकर के उनकी होती है औपशमिक श्रेणी, उपशम श्रेणी। और वो जो उपशम श्रेणी है उस समय जो सम्यक तो हो रहा है उसका नाम है द्वितीय उपशम सम्यक। शायिक वाले भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा है? और गारंटी गारंटी नहीं है। शायिक वाले, उपशम वाले दोनों कर सकते हैं, शायिक शपथ श्रेणी या औपशमिक। शायिक वाले शपथ ही करते ना, नहीं। दोनों कर सकते हैं। हाँ, शायिक वाले दोनों श्रेणी चढ़ हाँ, गारंटी नहीं है मेरे पास। परंतु उनका जो सम्यक है शायिक सम्यक, हाँ, वो सम्यक तो सम्यक तो शायिक है, श्रेणी चढ़ रही है। वापस उनको करके फिर वो चढ़ते हैं। फिर से वो पढ़े हैं सत्ता में, उपशम वाली श्रेणी में चढ़ रहा है। हाँ, बस। और यहाँ जो हो रहा है वो शोपशम से उपशम में आ रहा है, जो उपशम में आ रहा है तो उपशम श्रेणी ही वो चढ़ रहे हैं। और उपशम श्रेणी चढ़ते समय जो सम्यक है उसका नाम है द्वितीय उपशम सम्यक। यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपशम होता है क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता
पाई जाती है। तीन प्रकृति का उपशम हो रहा है, तीन की सत्ता है। यहाँ भी अंतरकरण विधान से, वो उपशम विधान से उस उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। क्या जी? कौन सी तीन प्रकृतियां? ये जो संज्वलन मान में लोग पाते हैं कि फिर नहीं, वहाँ प्रॉपर देखना पड़ेगा। मतलब तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी अंतरकरण विधान से, वो उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। तो अंतरकरण विधान और उपशम विधान से फिर से वही करण परिणाम है। करण परिणाम दो स्थान पर होते हैं ना। पहला तो जो मिथ्यात्व से सम्यक्तों में आते हैं उस समय, और शोपशमिक सम्यक्तों से औपशमिक सम्यक्तों में आते हैं श्रेणी चढ़ते समय। ऐसे दो समय पर करण विधान परिणाम होते हैं, और वो जो उपशम विधान हो रहा है उनके उदय का अभाव करता है। तो वो जो कर्म प्रकृतियां हैं उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम कहलाता है। सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तम आदि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है। जो अभी हमने चर्चा की कि द्वितीयोपशम सम्यक्तों से जीव प्रारंभ कर रहा है, तो वो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुणस्थान पर्यंत जाएगा, और 11वें गुणस्थान से फिर गिरते हुए किसी के 6वें, 5वें और 4वें भी रहता है। मतलब फिर 11 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ तक वो होता है। इस प्रकार उपशम सम्यक तो दो प्रकार का है। तो यह सम्यक वर्तमान काल में शायिकवत निर्मल है, इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक रहता है, पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जाना। क्या कहते हैं? इस प्रकार उपशम सम्यक तो दो प्रकार का, तो प्रथम उपशम सम्यक और द्वितीय उपशम सम्यक। सो यह सम्यक वर्तमान काल में शायिकवत निर्मल है, मतलब सम्यक्तों के समय में उसकी निर्मलता शायिक सम्यक्तों के समान ही है, इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है। मतलब औपशमिक सम्यक्तों को बाधा उत्पन्न करने वाले जो कर्म प्रकृतियां हैं उनकी सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है। अंतर मुहूर्त के पश्चात फिर से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ रहा है। या तो शौपशमिक शायिक में जाएगा, शौपशमिक में जाएगा। पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जानना। तो अंतर मुहूर्त का काल पूरा हो जावे, उसके पश्चात दर्शन मोहिनी का उदय आता है। इस प्रकार उपशम सम्यक्तों का स्वरूप कहाँ है? सिंपल है। उपशम सम्यक्तों क्या है इसकी चर्चा की, जिसमें प्रथम उपशम सम्यक्तों, द्वितीय उपशम सम्यक्तों, और अंतिम पैराग्राफ में जो चर्चाई है वो ये कहना चाहते हैं कि वे प्रतिपक्षी कर्म प्रकृति की सत्ता पाई जाती है, और जैसे वो अंतर मुहूर्त का काल पूरा होता है फिर से वो दर्शन मोह का उदय आता है, और वो जीव दर्शन मोह रूप से परिणमित होता है। 6 महीना बोलते हैं, वो किसकी केस में बोलेंगे? वो 6 महीने में एक बार होता है। हाँ, सब शुद्ध परिणति की अपेक्षा से बात अंतर मुहूर्त में तो वैसे भी कन्वर्ट हो जाता है। प्रथम ऑप्शन हुआ पहली बार, अंतर मुहूर्त में शायपशमिक सम्यक होगा। 6 महीने में एक बार, हाँ मतलब कंटिन्यू हुआ सम्यक तो शायपशम में ही आ जाए। वापस मिथ्यात्व दर्शन में जा सकते हैं ना? जी, सर्वस्व से भी जा सकते हैं। बिल्कुल। उपशम संबंध ये जो है ये आत्मानुभूति के काल में ही होगा, बस उस समय मात्र की बात है। बाद में छूट जाएगा। लिखा ना वहाँ पे। वापस समय तक किया, समझो थोड़े टाइम के बाद फिर सर्वस्व किया तो भी हो सकता है, वैसा भी। जी, सेकेंड टाइम भी तो हो ही सकता है प्रथम ऑप्शन से। हाँ हाँ, बिल्कुल। तथा जहाँ दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक्त मोहिनी का उदय हो, अन्य दो का उदय न हो,
वहाँ शोक्षम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से वो मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। शोक्षम क्या है? देखिए क्या कह रहे हैं, अभी शोक्षम सम्यक्त्व की बात हो रही है। लिखते हैं तथा जहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहिनी का उदय हो, तो सम्यक्त्व मोहिनी प्रकृति का उदय चल रहा हो, अन्य 2 का उदय न हो, वहाँ शोक्षम सम्यक्त्व होता है। और उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हो तभी होगा। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से भी होता है, वो मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। शोक्षम सम्यक्त्व। शोक्षम क्या है? सो कहते हैं दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंतवे भाग मिश्र मोहिनी का है, उसके अनंतवे भाग सम्यक्त्व मोहिनी का है। इनमें सम्यक्त्व मोहिनी यह प्रकृति देशघाती है। इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। किंचित मलिनता करे, मूल घात न करे, उसी का नाम देशघाती है। सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निशकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती हैं, वह तो क्षय जानना, और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निशकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। और सम्यक्त्व मोहिनी का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो शोक्षम है। इसलिए समतल समल तत्वार्थ श्रद्धान हो। अच्छा, समल है मतलब मल के साथ तत्वार्थ श्रद्धान हो, वो शोक्षम सम्यक्त्व। क्या कहते हैं? पहले पैराग्राफ में शोक्षम सम्यक्त्व के बारे में बात है। अब शोक्षम क्या है? सो कहते हैं दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व, ऐसी 3 प्रकृतियां। उनमें मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंतवे भाग मिश्र मोहिनी का है। मतलब दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, तो मिथ्यात्व का अनुभाग सो, तो उसका अनंतवा भाग मिश्र मोहिनी का है, उसके अनंतवे भाग सम्यक्त्व मोहिनी का है। मतलब एक मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां हो गई, एक मिथ्यात्व, एक मिश्र और एक सम्यक्त्व। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व से अनंतवा भाग मिश्र मोहिनी का, और उसके भी अनंतवा भाग सम्यक्त्व मोहिनी का। इनमें सम्यक्त्व मोहिनी प्रकृति देशघाती है। तो सम्यक्त्व मोहिनी जो है वो तो है देशघाती। इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। मतलब ये जो सम्यक्त्व मोहिनी प्रकृति है, यदि इसका उदय रहे तो भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता है। किंचित मलिनता करे, मूल घात न करे, उसी का नाम देशघाती। सरल भाषा में कहे तो दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृतियों के 3 भाग, पहला मिथ्यात्व, दूसरा मिश्र और तीसरा जो है वो सम्यक्त्व मोहिनी। पहला यदि मिथ्यात्व है तो सम्यक्त्व नहीं है, और तीसरा वाला जो है सम्यक्त्व मोहिनी, उसका उदय हो तो सम्यक्त्व रहे, परंतु उसमें अल्प मात्रा में मल उत्पन्न हो। शब्द प्रयोग देखिए शास्त्रों में जो मिलता है वो चल मल आगार, ऐसा शब्द प्रयोग मिलता है। और बहुतायत में शब्द प्रयोग आपको मल मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा।
अब समझे, जैसे यहाँ लिखा ना, किंचित मलिनता करे, किंचित दोष उत्पन्न करे, नहीं मलिनता, मलिनता और दोष में फर्क है। दोष उत्पन्न करे तो दोषों को दूर करना पड़ता है, और मलिनता हो तो वो दूर हो जाती है, करनी नहीं है। दोष अटकाने का काम करता है, मलिनता में काम चल जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में विचार करें, ये कुर्ता है, अब ये फट जावे, थोड़ा ही फटे, आधा फटे, थोड़ा फटे, आस्तीन में फटे, कहीं पर भी फटे, तो क्या होगा? सब लोग कहेंगे अरे ये मत पहनो, ये फटा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर दाग लग जाए तो चलो ठीक है, दाग ही लग गए, कोई बात नहीं, आज का तो काम चल जाएगा, कल धो लेना, ये फर्क है। तो मिथ्यात्व दोष है और सम्यक तो मोहिनी दाग है, वो दाग निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब आप समझिए, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शब्दों का प्रयोग इतना अच्छे से किया जाता है, चुन करके किया जाता है। वो है ना, आप नेकलेस बनाते हैं, नेकलेस उसमें डायमंड लगाते हैं, तो क्या करेंगे? डायमंड तो डायमंड है, चलो उठा करके कोई भी लगा दो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो कैसा भी लगा दो, कोई भी नहीं, कैसा भी लगा दो, नहीं कोई भी नहीं और कैसा भी नहीं, डिजाइन खराब हो जाएगी। तो ऐसी ही जिनवानी में जो सम्यक्तों की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, इसमें शब्दों का चयन भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो डिजाइन खराब हो जाती है। डिजाइन खराब होती है मतलब अर्थ का अनर्थ ग्रहण हो सकता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग इतनी सावधानी से जिनवानी में किया जाता है। ये इसलिए हम लोगों को समझना है कि हम लोग भी जिनवानी को पढ़े, सुने, समझे, समझावे, ऐसे समय में हमें भी शब्दों का चयन बड़ी ही सावधानता से करना चाहिए। अभी धीरे धीरे हमारी भाषा बहुत खराब हो रही है, फिर भी सावधानी रखनी है कि यथा योग्य शब्द का ही प्रयोग हो। ठीक है, तो किंचित मलिनता करे। अब ये क्या मलिनता होती है? शास्त्र में खोजा गया कि क्या मलिनता होती है, तो उन्होंने कहा चलमल आकार दोष। अब ये चलमल आकार दोष ऐसा ही शब्द प्रयोग होता है, और एक बार मैंने इसके बारे में खोज की थी। अपना लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर है, उसमें क्वेश्चन आता है चलमल आकार दोष के बारे में। तो क्या है चलमल आकार दोष? तो उसमें पढ़ने में आया, बहुत मोटा मोटा उदाहरण उसमें आया है, बाकी गहराई में कहीं पर भी इसका कोई स्पष्टता से उल्लेख नहीं मिलता है कि चलमल आकार दोष में क्या होता है। वहाँ इतना ही पढ़ने में आया कि ये हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारा जिन मंदिर है। अब हमारे में वो मान कषाय नहीं है, हमारे में लोभ कषाय नहीं है, माया नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, पर हमारा तो है ना वो चलमला है। अच्छा, हमारा भी ये अपनी भाषा में हमारा कह रहे हैं, एक्चुअली वहाँ वो हमारा शब्द भाषा प्रयोग का भी नहीं है। इष्ट देव है, अरहंत देव है। अब कहेंगे अरहंत देव, उसमें क्या दोष है? उपयोग, ये शुद्धोपयोग की अपेक्षा से बात करें ना, तो अरहंत देव है, ये उपयोग, ये उपयोग होना, ये भी तो अशुद्धता है। तो इतनी गहराई में वहां पर चर्चा लेकर के चलमल आकार दोषों की बात की है। तो जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, किंचित मलिनता करे, अब वो मलिनता इस रूप से आप समझ लेना। हाँ, इस और आगे आगे सावधानी थी क्या? मूल घात न करे। मूल घात नहीं हो रहा है,
वो बराबर से है। किसका मूलघात न करे? सम्यक सम्यक होगा। होगा। उसी का नाम देशघाती। सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निशिकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो शे जानना। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व वो मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य, ये दो लोग हैं, एक मिथ्यात्व है, एक मिश्र मिथ्यात्व है। इन दोनों के वर्तमान काल में अभी इस समय उदय आने योग्य निशिकों का उदय हुए बिना ही, वो कर्म प्रकृतियों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो शे जानना। वो उदय में नहीं आ रहे हैं, या हम के उदय में आ तो रहे हैं परंतु फल नहीं दे रहे हैं, तो उदय आने योग्य निशिकों का उदय हुए बिना ही। अब जो उदय फल ही न देवे उसको उदय कैसे कहे? सो उदय आए बिना ही, हुए बिना ही निर्जरा होती है, वो तो शे जानना। और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निष्कों की सत्ता पाई जाती है, वो युक्षण। मतलब अभी मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व उदय में नहीं आ रहे हैं, ये इसका नाम शे। और सत्ता में पड़े हुए हैं, वो बाद में उदय आएंगे, तो वो जो सत्ता में पड़े हुए हैं उसी का नाम है उपशम। तो शे हुआ, उपशम हुआ। और सम्यक्त मोहिनी का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो शोक्षम है। इसलिए समल तत्वात् श्रद्धान हो, वो शोक्षम सम्यक्त्व। सिंपल कर पाओ। एक ही समय में उदय हो, उपशम हो और क्षय हो, ऐसी तीन प्रकार की दशा जहाँ पाई जावे उसका नाम शोक्षम होता है। फिर से कर्म प्रकृतियों की एक ही समय में उदय रूप दशा हो, उपशम रूप दशा हो और क्षय रूप दशा हो, उसका नाम शोक्षम होता है। अब यहाँ पर शोक्षम कैसा लेना चाहते हैं? तो मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व के कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं आ रहा है, इसी का नाम क्षय। और आगामी काल में वे उदय में आने वाले हैं, परंतु अभी सत्ता में है, इसलिए उनका नाम उपशम। और वो जो सम्यक तो मोहिनी प्रकृति है उसका उदय चल रहा है, ऐसी तीनों मिश्र रूप दशा पाई जा रही है, इसका नाम है शोक्षम। ठीक है, इसलिए समल तत्व श्रद्धान हो, वह शोक्षम सम्यक्त्व। यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य रूप तो केवल ही जानते हैं, मल के बारे में बात हो रही है। जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवल ही जानते, मतलब केवल ही भगवान को भी पता है क्या स्वरूप है। उदाहरण बतलाने के अर्थ, चल मलिन आघाड़पना कहाँ है? वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अनंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लगे सो मलिनपना है, यह शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, परंतु नियम रूप नहीं है। शोक्षम सम्यक्तों में जो नियम रूप कोई मल लगता है सो केवल ही जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में इसी प्रकार से समलपना होता है,
इसलिए यह सम्यक तो निर्मल नहीं है। इस सूक्ष्म सम्यक का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं। जो हम चर्चा कर रहे थे उसी का विस्तार स्वरूप यहाँ पर आया है। कह रहे हैं यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवल ही जानते हैं, मतलब हमारे ज्ञान का वो विषय ही नहीं है। उदाहरण बतलाने के अर्थ, मतलब कुछ उदाहरण ही कहने हैं, हम कह देते हैं। मतलब ये बात तो ऐसी है कि भाई अनुमान लगाना है कि उसको कह देते। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? वो तो 1,40,000 योजन है। तो कितना, तो हम अपनी भाषा में कह देंगे कि भाई वो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है ना, उससे उसके जैसे 1000 टावर लगा रोके। अब एक अनुमान लगा लेते हैं, हाँ मोटा मोटा होगा इतना सब ऐसा। तो उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन आगाड़पना कहाँ है, चल मलिन आगाड़पना कहाँ है, अभी तीनों को समझाते हैं। वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अनंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। यह मेरा है, यह अन्य का है, मतलब क्या? थोड़ा वहाँ कई शास्त्रों में ऐसा मिलता है, ये जिन मंदिर मैंने बनाया, ये अनंत भगवान हमारे हैं, या ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। इस मंदिर में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, या हमारे दादाजी के दादाजी ने इस मूर्ति की स्थापना की थी। इस प्रकार अब ये मल है, अब ये जो मल है ये कोई सम्यक्तों में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मान कषय नहीं है, परंतु अल्प मात्रा में ही से राग तो है, ये अनंत देव मेरे हैं, अन्य के नहीं, या इस जिन मंदिर की स्थापना हमने की है, या ये हमारे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ जिन मंदिर है, तो वो मैं पना तो चल रहा है। सो इसलिए कहते हैं यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लगे सो मलिनपना, ये क्या शंकादि का मल लगेगा? क्या तत्वों में शंका होगी? नहीं, तत्वों में शंका नहीं है। तो मोटा मोटा उदाहरण हम लोग समझते हैं कि भाई यह सुमेरु पर्वत की हाइट जो है 1,40,000 योजन, किसी ने कहा 1,00,000 योजन है, किसी ने कहा 1,40,000 योजन है। हाँ, हो सकती है, हो सकती है, भी तो शंका ही है। तो इस प्रकार की कोई शंका हो, ऐसे शंका को यहाँ पर लेना चाहिए। मैं आत्मा हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, पर आत्मा में अनंत गुण होते हैं। हाँ, होते। अब वो हाँ होते हैं में वो दृढ़ता नहीं है, पर आत्मा हूं पने में दृढ़ता है। तो हम ऐसा मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा कंफर्म नहीं कहते कि यही शंका होगी। इसलिए शंकादि मल लगे सो मलिनपना है, यह शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। क्या ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे भाव हो सकते हैं कि शांतिनाथ भगवान शांति करता है? नहीं होंगे। मोटा मोटा विचार उदाहरण यहाँ रखते हैं, और कभी कभी हो भी सकते। हाँ, कैसे हो सकते हैं? अभी कोई सम्यक दृष्टि जीव हो और कोई सामान्य सा जीव देव दर्शन कार्य करे या धर्म में जुड़े, तो वो सहजता से कह देवे कि देखो ऐसा है, आप जो है प्रतिदिन मंदिर आना, ये भगवान आपका भला करेंगे, ये शांतिनाथ भगवान आपको ये जीवन में शांति ला देंगे। कौन कह रहा है? सम्यक दृष्टि कह रहा है। तो कर्ता भाव आ गया ना,
कर्ता भाव तो दोष लगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम समझने की कोशिश करें, शांतिनाथ भगवान शांति करता है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव कहे, तो वहां एक अल्प सा राग है कि साधर्मी जीव धर्म में लगे। अब वो साधर्मी जीव धर्म में लगे इस भाव से, और बहुत ऊपरी ऊपरी मोटा मोटा भाव है, उन्होंने कथन कर दिया, तो इसका नाम है अज्ञान। और आगे देखिए क्या लिखते हैं, ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, व्यवहार मात्र बतलाए परंतु नियम रूप नहीं है। ये तो मोटा मोटा हम लोगों ने कह दिया कि ऐसा हो सकता है, बस नियम रूप नहीं है। वो इसलिए नियम रूप नहीं है क्योंकि अंतरिम परिणाम क्या है, मल क्या है, वो तो केवल ही जाने। शोक्षम सम्यक्तों में जो नियम रूप कोई मल लगता है सो केवल ही जानते हैं। हाँ, नियम रूप से मल तो है, पर क्या मल है वो केवल ही जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, किसी प्रकार से होता है, क्या प्रकार होता है नहीं पता, इसलिए यह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। इस शोक्षम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे औपशमिक सम्यक्त्व में दो भेद है, ऐसे इसमें कोई भेद नहीं। इतना विशेष कि शायिक सम्यक्तों के सन्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, वहाँ संयुक्त मोहिनी ही की सत्ता रहती है। पश्चात संयुक्त मोहिनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वह कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जान। तो बहुत गहरी बात ली इसमें। और एक प्रकार से टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण में सम्यक्तों के बारे में जो अन्य अन्य ग्रंथों में विशेष चर्चा है, उस विशेष चर्चा को सामान्य भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब ये यहाँ जो लिखा है कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, तो बहुत गहरी चर्चा है, जिसे बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर दिया है। मतलब एक प्रकार से समरी टाइप, तो पूरे इसकी समरी क्या है तो 2 लाइन में लिख दी, ऐसा हुआ। क्या लिखते हैं, शोक्षम सम्यक्तों के तो कोई भेद ही नहीं है, परंतु कर्णालयों के ग्रंथों में उसमें विशेष चर्चा तो आई है। अब उस विशेष चर्चा को संक्षिप्त करते हैं। यहाँ इतना विशेष है कि शायिक सम्यक्तों के सन्मुख होने पर, तो शोक्षमिक सम्यक्तों से शायिक सम्यक्तों में आते समय अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, मतलब पहले तो मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करेगा क्योंकि सत्ता में पड़ी हुई थी, वहां 2 ही प्रकृति की सत्ता रहती है। अब मिथ्यात्व चली गई, अब बची 2, कौन, मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, वहां सम्यक्त मोहिनी की सत्ता रहती है। कब, शायिक सम्यक्तों में आते समय। तो पहले 2 प्रकृतियों की सत्ता चली गई, सम्यक्त मोहिनी की सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, जो कि रेगुलरली सम्यक्तों को धारण करते समय कांडक घातादि क्रिया होती है। कौन सी कांडक घातादि क्रिया कहाँ होती है, वो हम लोगों ने पंचलब्धि वाले प्रकरण में देखा था। प्रायोग लब्धि से करण लब्धि में जब जीव आता है और करण लब्धि के अंतिम समय में आता है, तो उसके पहले वाले 2 आधकरण और अपूर्वकरण में जो कांडक घातादि होते ना, उसकी चर्चा ले। तो कह रहे वो कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वहां कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि उसे नाम मिलता है, ऐसा जानना। तथा इस शोक्षम सम्यक्त्व ही का नाम
वेदक सम्यक्त्व है, जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ शोभशम नाम पाता है। सम्यक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है, तथा वह शोभशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता। क्या कहते हैं कि भाई तथा इस शोभशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है, मतलब इसी को वेदक सम्यक्त्व कह रहे हैं। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए, मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कथन करे, वहाँ शोभशम नाम पाता है। और जहाँ संयुक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। किसकी मुख्यता से संयुक्तों का वर्णन हो रहा है? मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी की मुख्यता से होवे तो उसका नाम शोभशम सम्यक्त्व, और सम्यक प्रकृति की मुख्यता से कथन होवे तो उसका नाम वेदक सम्यक्त्व। सो कथन मात्र दो नाम है, कथन की अपेक्षा से दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है, स्वरूप अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। तथा वह शोभशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। तो चौथे गुणस्थान से लेकर के सातवें गुणस्थान तक ये शोभशम सम्यक्त्व पाया जाता है। इस प्रकार शोभशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहाँ है? तो हम शोभशम सम्यक्त्व तक की चर्चा लेते हैं। अभी आगे प्रश्न करके शायद सम्यक्त्व का स्वरूप